पश्चिम बंगाल में कल दूसरे चरण का चुनाव, 30 सीटों पर होगा मतदान। दूसरे चरण में कल नंदीग्राम का महामुकाबला, ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच कांटे की टक्कर। मतदान के पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लगाए गंभीर आरोप, कहा नंदीग्राम को अशांत करने की कोशिश। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से की अपील, स्वतंत्र और निष्पक्ष कराया जाए मतदान। We are already taking up the matter with the election commission. Let us hope that Nandigram must be allowed for free and fair election. नंदीग्राम में मतदान के पहले सुरक्षा चाक चौबंद, केंद्रीय फोर्स की 22 अतिरिक्त कंपनियां तैनात। चुनाव आयोग ने चिन्हित नंदीग्राम में 355 बूथों को माना संवेदनशील, यहां होगी वेबकास्ट की सुविधा। मतदान के पहले ममता ने चला गोत्र का कार्ड, खुद का गोत्र बताया शांडिल्य। ममता के गोत्र वाले बयान पर बीजेपी का प्रहार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले ममता का गोत्र चुनावी सीजन वाला। मुख्तार अब्बास नकवी ने भी साधा ममता पर निशाना, कहा रूम में टोपी और रोड पर तिलक लगाने वाले खुद का गोत्र बता रहे। ममता बनर्जी ने हावड़ा में की रैली के दौरान खेला फुटबॉल से खेलती नजर आई ममता, जनता से बोली खेला हो। हुगली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, कहा ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार रही है चुनाव। जनता ने तय कर लिया है और 2 तारीख को ममता जी को सूद समेत नतीजा देंगे। जेपी नड्डा ने पश्चिमी मिदनापुर में भी किया भव्य रोड शो। रोड शो के दौरान एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए कहते दिखे नड्डा। एम्बुलेंस को रास्ता दो भाई, सीधे रास्ता दो, कोई नहीं रोकेगा। बढ़ाओ भाई आगे एम्बुलेंस। दूसरे चरण के मतदान के पहले ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी नेताओं को लिखी चिट्ठी, कहा लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ें। ममता की चिट्ठी पर बीजेपी का करारा वार, कहा ममता को सुनाई दे रही है विधायक की आवाज। हुगली में सीएम ममता की रैली के पहले टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, बीजेपी के समर्थक के घर पर हुई बमबाजी। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा जारी, वेस्ट मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमले का आरोप, बीजेपी उम्मीदवार अमूल्य माइती ने दर्ज कराई शिकायत। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में देसी बम बरामद, पानी डालकर बम नष्ट करती दिखी पुलिस। असम दौरे पर अमित शाह ने सांसद बदरुद्दीन अजमल को ललकारा, कहा असम को नहीं बनने देंगे घुसपैठियों का अड्डा। कान खोल कर सुन लो बदरुद्दीन, ये असम को घुसपैठियों का अड्डा हम नहीं बनने देंगे। असम दौरे में राहुल गांधी ने कामाख्या मंदिर में देवी के दर्शन किए, विधिवत पूजा पाठ किया। राहुल गांधी ने कामरूप की रैली में अमित शाह पर किया पलटवार, कहा कांग्रेस की बनी सरकार तो असम में लागू नहीं होने देंगे सीएए। आग लगाते हैं और फिर जो आपका है वो उठा के ले जाते हैं। धर्मवीर की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, पूछा क्यों नहीं दर्ज हुई एफआईआर। धर्मवीर के आरोपों पर बोला हाईकोर्ट बिना एफआईआर नहीं हो सकती जांच, मुंबई के पूर्व कमिश्नर ने लगाई सीबीआई जांच की गुहार। महाराष्ट्र में 100 करोड़ की वसूली पर नहीं थम रही सियासत, बीजेपी नेता राम कदम ने अनिल देशमुख के खिलाफ जांच पर खड़े किए सवाल। इन हालात में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, ऐसी अपेक्षा कैसे की जा सकती है। पवार और शाह की मुलाकात पर बोले रामदास अठावले, पवार के एनडीए में शामिल होने से बढ़ेगी मजबूती। उत्तराखंड उपचुनाव में जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, कांग्रेस में सोनिया, प्रियंका, राहुल और मनमोहन के नाम शामिल, बीजेपी की लिस्ट से त्रिवेंद्र सिंह रावत गायब। ऑपरेशन कमल मामले में येदियुरप्पा को बड़ा झटका, कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी जांच की मंजूरी। तमिलनाडु में बीजेपी के प्रमोशनल वीडियो पर पार्टी की वजीहत, कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की पत्नी श्रीनिधि का भरतनाट्यम वाला वीडियो क्लिप भी किया शामिल। विवादित बयान पर चुनाव आयोग ने ए राजा को थमाया नोटिस, राजा का बयान से इनकार। पंजाब कैबिनेट का फैसला, कल से महिलाएं मुफ्त में कर सकेंगी बस का सफर। आज भारत पहुंचेगी राफेल विमान की एक और खेप, 3 और राफेल विमान होंगे शामिल। अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे राफेल, फ्रांस से आ रहे विमान जामनगर उतरेंगे। किसान आंदोलन 5 अप्रैल को एफसीआई दिवस मनाएगा, एफसीआई दफ्तर का करेगा घेराव। अंबेडकर जयंती पर संविधान बचाओ दिवस मनाएंगे किसान, मई में संसद कूच का प्लान।
बिहार के वन पर्यावरण मंत्री ने कोसी बांध पर किया वृक्षारोपण। तटबंधों की सुरक्षा के लिए सुपौल के बीरपुर से सहरसा के बख्तियारपुर तक करीब 125 किलोमीटर तक लगाए जाएंगे पेड़। मुख्तार अंसारी की आज मोहाली कोर्ट में हुई पेशी। 12 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को लिखा खत। यूपी लाते समय फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताई। मुख्तार अंसारी से एलएमजी की रिकवरी करने वाले पूर्व डिप्टी एसपी शैलेंद्र सिंह को 17 साल बाद मिला इंसाफ। योगी सरकार ने शैलेंद्र पर दर्ज केस हटाया। झलके आंसू। स्पेशल सीबीआई कोर्ट का बड़ा फैसला। इशरत जहां को लश्कर-ए-तैयबा की आतंकी करार दिया। सीबीआई कोर्ट ने इशरत जहां केस में क्राइम ब्रांच के तीनों अधिकारियों को दी बड़ी राहत। निर्दोष करार देकर किया बरी। एक्टर एजाज खान को 3 अप्रैल तक एनसीबी की कस्टडी में भेजा गया। ड्रग सप्लाई करने का आरोप। एयरपोर्ट से एनसीबी टीम ने एजाज खान को पकड़ा था। पूछताछ के बाद हुई थी गिरफ्तारी। क्या हुआ, क्या है, थोड़ा सा बताएं हमें। सर ने मिलने बुलाया मुझे। जी, किस संदर्भ में? किस संदर्भ में गया? मिलने बुलाया सर ने, मैं आ गया मिलने। फारूक बटाटा से भी एनसीबी ने 8 घंटे तक की पूछताछ। फारूक के बेटे शादाब बटाटा की पिछले हफ्ते हुई थी गिरफ्तारी। उत्तरकाशी में पुलिस ने स्कूली बच्चों को नशे का शिकार बनाने वाले एक गिरोह को गिरफ्तार किया। आरोपियों से लाखों की स्मैक बरामद। महाराष्ट्र में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार। 39,000 से ज्यादा नए केस। मुंबई में 24 घंटे में आए 5,000 से ज्यादा मामले। नागपुर में हटा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण एमपीपीएससी की परीक्षा अब 20 जून को संभावित। पहले 11 अप्रैल को होने वाला था पेपर। कोरोना को लेकर राजस्थान सरकार का एक्शन। 8 से बढ़ाकर 10 शहरों में नाइट कर्फ्यू लागू। डीएम को दिए गए निर्देश। नियमों की अनदेखी करने वालों पर हो कार्रवाई। पंजाब सरकार ने दिए लॉकडाउन के संकेत। सीएम अमरिंदर बोले 1 हफ्ते में नहीं सुधरे हालात तो उठाने पड़ेंगे कड़े कदम। कोरोना के बढ़ते ग्राफ के बाद दिल्ली सरकार भी सख्त। अब एयरपोर्ट पर होंगे रैंडम टेस्ट। सैंपल लेने के बाद यात्री को मिलेगी जाने की इजाजत। पॉजिटिव होने पर होना पड़ेगा क्वारंटीन। देश में बढ़ा कोरोना रिटर्न्स का संकट। पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा नए केस। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के 8 छात्र हुए कोरोना पॉजिटिव। सभी क्लासेस रद्द। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आईसीयू वार्ड में लगी आग। 60 मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की आई नौबत। सफदरजंग हॉस्पिटल के आईसीयू में लगी आग से किसी के घायल होने की खबर नहीं। आग की वजहों की जांच। दिल्ली के गांधीनगर में एक कपड़ा फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का माल जलकर खाक। बिहार के नवादा में संदिग्ध हालात में 6 लोगों की मौत। परिवार वालों ने जहरीली शराब से मौत की जताई आशंका। एसडीओ ने डायरिया और हार्ट अटैक से बताया मौत। बिहार के सासाराम में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की जान गई। प्रशासन ने नहीं की पुष्टि, लेकिन परिवार वालों का दावा शराब पीने से हुई मौत। टेहरी गढ़वाल में आग का तांडव। जंगल में लगी आग रिहायशी इलाके तक पहुंची। कोलकाता में एक मकान की 4थी मंजिल पर लगी आग। किसी के घायल होने की खबर नहीं। इंदौर में बैटरी बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। लाखों का नुकसान। गढ़वा में भी जंगल में आग का तांडव। 11 जगहों पर दहक रहा जंगल। लाखों की वन संपदा खाक। कई जानवरों की मौत। गुना में भी आग का कहर। हाई टेंशन वायर में लगी आग से अब तक जली 300 बीघा फसल। बिहार के बाढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या। नाराज गांव वालों का कातिलों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा। यूपी के महाराजगंज में दर्दनाक हादसा। नहाते वक्त नदी में पैर फिसलकर गिरने से 2 बच्चों की मौत। होशियारपुर में हनुमान मंदिर में चोरी के आरोपियों की जमकर धुनाई। फिर किया पुलिस के हवाले। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात। आगरा में पति के सामने महिला का गैंगरेप। 3 युवकों पर आरोप। हैवानियत के बाद नकदी और जेवर भी लूट ले गए गुनहगार। वाराणसी में नपुंसक कहने पर युवक ने अपनी भाभी को मार डाला। पुलिस ने किया गिरफ्तार। भोपाल में एसटीएफ जवान की चलाई गोली से एक शख्स की मौत। 1 महिला घायल। सर्विस राइफल से थी फायरिंग। देर में खातूनवाला के पास फंसे ट्रैकर्स को किया गया रेस्क्यू। लद्दाख पुलिस बनी मददगार। साइबराबाद में तेज रफ्तार कार ने एक सब इंस्पेक्टर और महिला को कुचला। घायल सब इंस्पेक्टर की मौत। सहारनपुर की 3 तलाक पीड़िता आतिया साबरी की बड़ी जीत। कोर्ट ने पति को हर महीने 21,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का फरमान सुनाया। पठानकोट में टावर पर चढ़े किसान। जमीन के मुआवजे और नौकरी के वादे का उठाया मुद्दा। अंबाला पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। लोगों पर बलात्कार का झूठा आरोप लगाकर पैसे की उगाही का मामला। लखनऊ के पटौना गांव में पुरानी रंजिश में पिता पुत्र ने एक युवक की हत्या की। दोनों आंखें भी फोड़ी।
प्रदेश के कुरनूल में एक होटल में लगी आग ने कुछ घरों को भी चपेट में लिया, किसी के घायल होने की खबर नहीं। 12 के सिरसौद में गेहूं के खेत में लगी आग, 100 बीघा से ज्यादा फसल जली, किसानों पर मुसीबत का पहाड़ टूटा। खरगोन में जुआ खेल रहे 3 आरोपी गिरफ्तार, कैश भी बरामद किया गया। आरबीआई के नए नियमों से बैंक खाता धारकों को मिलेगी राहत, अब ग्राहकों की मंजूरी के बिना खाते से पैसे नहीं काट पाएंगे बैंक। कोरोना काल में खाने के सामान की महंगाई होगी बीती बात, दुनिया भर में अनाज का रिकॉर्ड उत्पादन होने की संभावना। भारत ने टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस का बैंक अकाउंट किया फ्रीज, टैक्स चोरी का लगा आरोप। कोविड-19 महामारी के बावजूद अपने रेस्टोरेंट नेटवर्क का विस्तार करेगी KFC इंडिया, ऑनलाइन और ऑफलाइन ब्रांड की बनाएगी पहुंच। 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं ऑटो डेबिट के नए नियम, कई बैंकों की तैयारी ना होने से ग्राहकों के ऑटो डेबिट फेल होने का मंडराया खतरा। इजरायल में सियासी गतिरोध खत्म करने की कवायद तेज, चुनाव अधिकारियों ने राष्ट्रपति रुवेन रिवलिन का सौंपे संसदीय चुनाव के अंतिम परिणाम। अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर गाइडेड मिसाइल बनाएगा ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया के जावा सागर में क्रैश हुए श्रीविजय एयरजेट का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिला। कोरोना वायरस की शुरुआत कहां से हुई, इसका पता लगाने के लिए WHO ने चीन के बाहर जांच की दी सलाह। जापान, अमेरिका समेत 14 देशों ने WHO की कोरोना वायरस की उत्पत्ति से जुड़ी रिपोर्ट पर जताई चिंता।